बंगाल चलते हैं, जहां बीजेपी के बंगाल के नेताओं और दूसरे राज्यों से वहां प्रचार करने वाले नेताओं के बीच मतभेद ना हो, इसकी कोशिश हो रही है। पार्टी ने बाहर से बंगाल गए बीजेपी नेताओं को आदेश दिए हैं कि वो चमक दमक से दूर रहकर ग्राउंड जीरो पर साइलेंट सिपाही की तरह काम करें। बीजेपी ने प्रवासी नेताओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर पॉइंटेड निर्देश जारी किए हैं। उनसे कहा गया है कि चमक दमक से दूर साधारण नेता की तरह प्रचार करें। बंगाल के स्थानीय नेताओं के सहयोगी के रूप में काम करें। जहां कम वहां हम की भूमिका में नेपथ्य से काम करना है। चौक चौराहों और स्थानीय नुक्कड़ों पर राजनीतिक चर्चा नहीं करनी है। कपड़े ऐसे पहने जिससे नेता स्थानीय लोगों में घुल मिल जाएं। गाड़ी और कलफ दिए गए कुर्ता पैजामा की जगह साधारण कपड़ों में रहना है। कोलकाता में रह रहे प्रवासी नेताओं को विशेष तौर पर अनजान महिलाओं से दूरी बनाकर रखनी है। बंगाल में कोई पूछे कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं तो ये कतई नहीं बताना है कि चुनाव के दृष्टिकोण से आए हैं, बल्कि अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हैं, ये कहना है। बाहर से गए नेताओं को स्पष्ट कहा गया है कि मीडिया में बयान स्थानीय नेता देंगे, बाहरी नेता बयानबाजी नहीं करेंगे। दरअसल बंगाल में 2 तरह के प्रवासी नेताओं को काम पर लगाया गया है। पहले चरण में बंगाल गए ये नेता पिछले साल नवंबर से बूथ लेवल पर काम करने के लिए और शक्ति केंद्र वगैरह पर काम करने के लिए लगाए गए थे। लिहाजा इस बार बीजेपी ने करीब 60,000 से अधिक बूथ लेवल टीम बनाने में सफलता हासिल की। इस पहले चरण में 6 प्रदेशों से संगठन मंत्री और 6 प्रदेशों के नेताओं को बंगाल के 5 जोन में काम पर लगाया गया था। दूसरे चरण में फरवरी महीने में प्रवासी नेताओं को भेजा गया, जो विधानसभा स्तर पर विस्तारक और विधानसभा प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। इनका काम स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाकर गांव, मोहल्लों और घर घर जाकर प्रवास करना है और पार्टी की पैठ को मजबूत करना है। जानकारी के मुताबिक बंगाल में बीजेपी के करीब 500 से ज्यादा प्रवासी नेता काम कर रहे हैं। इनमें से 225 लोगों को विधानसभा में विस्तारक के तौर पर लगाया गया है। अलग अलग राज्यों से लाकर करीब 225 प्रवासी विधानसभा प्रभारी लगाए गए हैं, जो इस स्तर पर भी बाहर से हैं। जिले स्तर पर 32 कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं, जिसमें राज्यों के सीनियर स्तर के नेता लगाए गए हैं। बंगाल के सभी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 6 विस्तारक प्रमुख लगाए गए हैं। बंगाल के 5 जोन में 12 प्रमुख नेताओं को चुनाव तक के लिए नवंबर से यहां लगाया गया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस हमेशा राज्य में बाहरी और भीतरी का नैरेटिव देकर स्थानीय लोगों का सेंटिमेंट भड़काने की कोशिश करती है। इसलिए बीजेपी इस बार बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। प्रवासी नेताओं के चलते स्थानीय सेंटिमेंट प्रतिकूल न हो सके, इसका पूरा ध्यान बीजेपी द्वारा रखा गया है। वैसे बंगाल का मामला दिल्ली में भी चर्चा में रहा। यह मामला एसआईआर से जुड़ा था। आज सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल एसआईआर पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें 2 बड़ी बातों पर फोकस था। पहली बात थी मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की आपत्तियों का निपटारा। दूसरी बात थी न्यायिक अधिकारियों के घेराव और हमले का मामला। पहले मामले की बात करते हैं, जिसमें यह बताया गया कि मतदाता सूची से हटाए गए लोगों से जुड़ी करीब 60.06 लाख आपत्तियों में से 59.15 लाख का निपटारा किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने कहा कि शेष मामलों का भी जल्द निपटारा कर लिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने डेटा अपडेट और रियल टाइम हस्ताक्षर अपलोड में देरी पर चिंता जताई। खास बात यह है कि एसआईआर पर आज रात एक लिस्ट आ सकती है। न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। चुनाव आयोग ने बताया कि हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बल तैनात किए जा रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अतीत की घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय बलों को वापस नहीं बुलाया जाएगा। न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में